नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बासर का किया दौरा और IIIT के तलबा से की मुलाकात और हॉस्टल के इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना कांग्रेस कायद डॉक्टर श्रावण अपने हामियों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। किशन रेड्डी व दीगर कायदीन ने किया पार्टी में इनका इस्तकबाल। सैबराबाद पुलिस ने पहले मरहले के तहत ट्रैफिक टास्क फोर्स टीम का किया आगाज। रियासती वजीर ई दयाकर राव के भाई ई प्रदीप TRS पार्टी को कहा अलविदा। आज और कल तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान। कुछ अजला के लिए रेड और कुछ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। शहर के कोम्पल्ली में एक ATM को तोड़कर सरक़े की वारदात दी गई अंजाम। पुलिस सारिकों की तलाश में मसरूफ। निर्मल जिले में सरपंच कनीज फातिमा का काबिल सताइश कारनामा। स्कूल टीचर गैर हाजिर रहने पर खुद बन गई टीचर। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने आज निर्मल जिले के भैंसा डिवीज़न बासर का दौरा किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर P रामबाबू, बासर IIIT वाइस चांसलर वेंकट रमना, प्रिंसिपल सतीश कुमार, DSP चौहान रेड्डी और RDO लोकेश्वर राव ने गवर्नर का फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर गवर्नर ने बासर सरस्वती मंदिर का भी दौरा किया। बादजा उन्होंने IIIT तलबा से मुलाकात की और कैंटीन में नाश्ता किया। इस तरह गवर्नर ने हॉस्टल के रूम्स और कैंटीन का मुआयना किया और तालिबात से तबादले ख्याल करते हुए शजरकारी की। इस मौके पर वाइस चांसलर ने हॉस्टल के तमाम इंतजामात व सहूलियात से मुताल्लिक गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को वाकिफ कर। हम होंगे कामयाब। रियासती वजीर ई दयाकर राव के भाई ई प्रदीप ने वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने TRS पार्टी छोड़ने का भी ऐलान किया। 2018 के असेंबली इंतखाबात में वो वरंगल ईस्ट से मुकाबले के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद वो MLC ओहदे के मुंतजिर थे, ताहम पार्टी ने इन्हें भी ये मौका फराहम नहीं किया। तब से वो TRS पार्टी से नाराज थे। आज उन्होंने TRS पार्टी छोड़ देने का ऐलान किया। పోయేది లేదు, నేను ఇక్కడనే ఉంటా। ఈ వరంగల్ ప్రజలకు నేను బతుకున్నన్ని రోజులు, నాకు చాతనై కాలు రెక్కలు ఆడినన్ని రోజులు వాళ్లకు రుణం తీర్చుకునే, ఎందుకు అంటే నన్ను ఒక ఆదరించిన వ్యక్తులుగా వరంగల్ జిల్లాలో కానీ ఇక్కడ 14 ఇప్పుడు 12-13 నియోజకవర్గాలు ఉంటే ఒక్క నియోజకవర్గంలో డిపాజిట్కు దగ్గరికి రాలే, నన్ను గెలిపించినంత పనిచేశారు। వాళ్ళ రుణం ఉత్తగానే పోదు। వాళ్ళ రుణం నేను బతుకున్న రోజులు తీసుకునే ప్రయత్నమే చేస్తా అని TRS पार्टी। तेलंगाना कांग्रेस कायद डॉक्टर श्रावण बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के रियासती उमूर के इंचार्ज तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर श्रावण अपने कई हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। तरुण चुग ने डॉक्टर श्रावण को पार्टी की रुकनियत दी। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी और विवेक वेंकट स्वामी ने श्रावण को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। तरुण चुग ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है कि तेलंगाना में सीनियर लीडर श्रावण इनके कुछ हामियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा वो तेलंगाना में बीजेपी की तरक्की के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर श्रावण ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के तरक्याती प्रोग्रामों को रियासत भर के आवाम तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वो तालिब इल्मी के दौर में ABVP से वाबस्ता थे। कहा अब वापस घर आकर काफ़ी खुशी हो रही है। ఢిల్లీ మీడియా మిత్రులకు, అదేవిధంగా నన్ను సాదరంగా ఆప్యాయంతో నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలోని భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క సిద్ధాంతాలను బలంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తీసుకుపోయేందుకు వెసులుబాటు కల్పిస్తూ పార్టీలోకి ఆహ్వానించినటువంటి తెలంగాణ ప్రభారి శ్రీ తరుణ్ చుగ్ గారికి
అదేవిధంగా కేంద్ర మంత్రివర్యులు సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులైనటువంటి పెద్దలు శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు శ్రీ గడ్డం వివేక్ గారికి, అదేవిధంగా నాకు సోదరులు మా అన్న లాంటి పెద్ద మనిషి పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి మురళీధర్రావు గారికి, మొత్తం 50 మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఆప్యాయంగా నన్ను పార్టీలోకి రావాలని కోరుకున్న వాళ్ళు, వచ్చిన తర్వాత శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్న వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. స్వతహాగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా నేను ఆర్ఎస్ఎస్ స్వయం సేవక్గా పనిచేసినాను చిన్నప్పుడు. తర్వాత విద్యార్థి పరిషత్ కార్యకర్తగా ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ విశ్వవిద్యాలయం చదువుకునేంత వరకు కూడా పనిచేసినాను. ఆర్ట్స్ కాలేజ్ జనరల్ సెక్రటరీగా పనిచేసినాను. కాబట్టి ఇవాళ స్వంత ఇంటికి వచ్చినటువంటి ఒక భావనతో ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను జాయిన్ అవుతా ఉన్నాను. మిత్రులారా, మీ అందరికీ తెలిసిన ఒక విషయం, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆషామాషి రాష్ట్రం కాదు. 1500 మంది బిడ్డల యొక్క రక్త తర్పణం తర్వాత, అనేక మంది పోరాటాల తర్వాత, త్యాగాల తర్వాత, లాఠీలు తిన్న తర్వాత, తూటాలు తిన్న తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాకారం చేసుకున్నాం. తెలంగాణ కోసం కొట్లాడేటువంటి ఒక సమయంలో ఒక నమ్మకంతో, ఒక విశ్వాసంతో తెలంగాణ వస్తే సబ్బండ వర్గాలకు సామాజిక న్యాయం జరుగుతుంది, తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రతి వర్గ ప్రజలు కూడా సంతోషంగా ఉంటారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశానికి తలమానికంగా విరాజిల్లుతుంది అని చెప్పి ఒక నమ్మకంతో తెలంగాణ ఉద్యమంలో భాగమైనాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏంటంటే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ఈనగాసినాక నక్కల పాలైనట్లుగా కొట్లాడి इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने आज और कल तेलंगाना के शुमाली अजला में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया। ऑरेंज अलर्ट यानी बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जबकि रेड अलर्ट यानी इंतहाई भारी बारिश होगी। IMD ने कहा कि रियासत में मौजूदा सूरत हाल उड़ीसा, मगरबी बंगाल के साहिलों से शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर कम दबाव के इलाके की वजह से है। हैदराबाद के लिए महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों के दौरान बाज़ औक़ात शदीद और गर्ज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। बता दें कि शहर में कल रात से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पेशगोई के मुताबिक आदिलाबाद, कोमरम भीम आसिफाबाद, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, निर्मल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और खम्मम समेत अजला में आज और कल 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। करीमनगर, पेद्दापल्ली, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और नलगुंडा व सूर्यापेट अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया। रियासत तेलंगाना में इबादत गाहों की तामीर व दीगर मसाइल के लिए म्यूनसिपल दफ्तर में एक अलग ऑफिसर या कमेटी तश्कील देने का कुल हिंद बज़्म रहमत आलम सदर M.A. मुजीब ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। इसी तरह उन्होंने मसाजिद की तामीर व दीगर मसाइल पर म्यूनसिपल ऑफिस में परमिशन लेने से मुताल्लिक़ दुश्वारी पर आवाम को इनसे रब्त पैदा करने की अपील की। हालिया दिनों में शहर हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ जगहों पर यह देखने में आ रहा है कि इबादत गाहों के ताल्लुक से भी मुतालिका जो डिपार्टमेंट्स है म्यूनसिपालिटी के और कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सतह पर भी इबादत गाहों की भी परमिशन की दरकार होती है। इस तरह से उनको हरासमेंट किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश हुकूमत से सबसे पहले तो ये है कि इबादत गाहों के ताल्लुक से सबसे पहले कोई किसी किस्म के परमिशन के लिए कोई जोर ना डालें और साथ ही साथ अगर परमिशन की दरकार भी है तो उसके लिए एक अलग सा विंग, अलग एक सेक्शन बनाए मुतालिका म्यूनसिपल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में, जहाँ पे इबादत गाहों के ताल्लुक से परमिशन देने के लिए एक अलग से सेक्शन होना चाहिए और उसका अमला अलग, और साथ ही साथ जो है सो उसमें कुछ क़वानीन में नरमी लाए कि दूसरे तरह से जहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बनाने के लिए जो क़वानीन है उससे हट के क़वानीन इबादत गाहों के ताल्लुक से रखेंगे तो लोगों को सहूलत होगी। क्योंकि इबादत गाहों के लिए भी मसाजिद वगैरह के लिए परमिशन का जो रूल है वो रख के लोगों को फिर बाद में हरासमेंट का उसमें सामना करना पड़ रहा है।
इस ताल्लुक से रहनुमाई और अगर किसी भी किस्म की कानूनी मदद के लिए कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के ताल्लुक से इस ताल्लुक से रहबरी का फैसला किया गया है। और ऐसे जो भी अफराद है या सोसाइटीज़ है, ट्रस्ट है, जो मस्जिद बनाने में या कोई इबादत गाह के ताल्लुक से म्यूनसिपालिटीज़ के तरफ से अगर कोई परमिशन के ताल्लुक से हरासमेंट है तो बज़्म रहमत आलम से रुजू हो सकते हैं। जिले निर्मल के भैंसा डिवीज़न कुंटला मंडल में मौजे ओला ग्राम पंचायत में सरपंच कनीस फातिमा ने गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल में तदरीसी खिदमात अंजाम देते हुए काबिल तहसीन इक़दाम अंजाम दिया और एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि कुंटला मंडल के मौजे ओला गवर्नमेंट प्राइमरी उर्दू स्कूल में 100 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है, जिनके लिए हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक ही सरकारी टीचर मुकर्रर है और हफ्ते के रोज़ सरकारी टीचर रुखसत पर चले गए, जिसके सबब तलबा की तालीम मुतासिर होने पर सरपंच कनीस फातिमा ने खुद टीचर की खिदमत अंजाम दी। कनीस फातिमा ने कहा कि कई मरतबा स्कूल में असातिज़ा की कमी से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की गई, लेकिन फिर भी मसले की एकसुई अमल में नहीं आई। उन्होंने हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हुए कहा कि मज़कूरा स्कूल में तलबा की तादाद के एतबार से असातिज़ा की जायदादों को यकीनी बनाया जाए और कहा कि मुकामी VDC कमेटी की जानिब से मज़कूरा स्कूली तलबा के लिए 2 असातिज़ा मुकर्रर करते हुए मौज़े की कमेटी तनख्वाहें जारी कर रही है। बता दें कि VDC कमेटी के तहत मुंतखब 2 असातिज़ा तलबा की तादाद के एतबार से नाकाफ़ी है। అందరికీ నమస్కారం। మన ఓలా గ్రామం, నేను ఓలా గ్రామ సర్పంచ్, నా పేరు కనీస్ ఫాతిమా। మా ఓలా గ్రామంలో ఉర్దూ మీడియం 10th వరకు ఉంది। ఇక్కడ హెడ్ మాస్టర్ సార్ ఒక్కరే ఉన్నారు। 5th వరకు ఇది ప్రైమరీ స్కూలు। ఇక్కడ నేను ఈరోజు హెడ్ మాస్టర్ సార్ లీవ్లో ఉండడం జరిగింది। మా గ్రామం నుండి VDC నుండి 2 టీచర్లను ఇవ్వడం జరిగింది। అయినా కానీ ఇక్కడ 5వ తరగతి వరకు ప్రైమరీ స్కూల్ ఉంది కాబట్టి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది టీచర్లను। దయచేసి నేను గవర్నమెంట్కు విన్నపం చేయడం జరిగింది నా గ్రామం తరఫున। ఎందుకంటే మాకు టీచర్లు లేరు, ఇక్కడ పిల్లలు 160 పిల్లలు ఉన్నారు। చాలా చక్కగా స్టడీ ఉంది పిల్లలది, కానీ పిల్లలకు టీచర్లు లేరు। దయచేసి ఇంగ్లీష్ మీడియం, ఉర్దూ మీడియం చెప్పడానికి టీచర్లను పంపాలని నేను గవర్నమెంట్కు మనసారా కోరుకుంటున్నాను। ఎందుకంటే పిల్లల భవిష్యత్తే మన భవిష్యత్తు కాబట్టి పిల్లలు టీచర్లు చెప్పడానికి లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందిగా అవడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఎన్నోసార్లు నేను కూడా మాట్లాడడం జరిగింది, టీచర్లను పంపించాలని నేను గవర్నమెంట్ను కోరడం జరుగుతుంది। सैबराबाद पुलिस ने आज पहले मरहले के तहत ट्रैफिक टास्क फोर्स टीमें शुरू की, जो सैबराबाद के मसरूफ इलाकों में ट्रैफिक की नकलो हरकत को कम करने में मदद करेगी। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने आज 6 टीमों को झंडी दिखाई। सैबराबाद DCP ट्रैफिक श्रीनिवास की बराह रास्त निगरानी में ये टीमें काम करेंगी। ये ट्रैफिक टास्क फोर्स 6 मोटरसाइकिलों और 12 कांस्टेबलों पर मुश्तमिल होगी। कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि ट्रैफिक में खलल की सूरत हाल में जब भी ज़रूरत होगी, ये ट्रैफिक टास्क फोर्स टीमें वहां पहुंचकर ट्रैफिक के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। शहर के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन हदूद कोमपल्ली इलाके में नामालूम अफराद ने इतवार के अव्वलीन सातों में एक HDFC ATM सेंटर में सरक़े की वारदात अंजाम दी। पुलिस को शुबा है कि 2 अफराद ने ये चोरी की वारदात अंजाम दी होंगी। चोरों ने ATM मशीन के डिस्प्ले के हिस्से को तोड़कर रकम चोरी की। पुलिस ने बैंक के हुक्काम को इत्तला दी और जाँच कर रही है कि रकम कितनी चोरी हुई है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके इस इलाके में लगे CCTV कैमरों के जरिए सारिकों की तलाश शुरू कर दी। హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండి, మన కిషోర్ ఒకటి
मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा व चीफ एडिटर रोजनामा समाज सुधार ने मुशीराबाद बड़ी मस्जिद में मुनक़िदा जलसा शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से खिताब करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की याद अल्लाह व रसूल की खुशनुदी का ज़रिया है और कहा कि वाक़े करबला अहले ईमान को हरारती ईमान अता फरमाता है। मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी ने कहा कि मुसलमान दौरे हाजिर में शोहदाए करबला से सबक लेते हुए अपनी आने वाली नस्लों को ईमान व अक़ीदत की अहमियत से वाकिफ़ करवाएँ। इस जलसे की निगरानी मोहम्मद नज़ीर पीर अहमद मुतवल्ली मस्जिद हाजा ने की। हम इखलास के साथ इबादतों में जुड़े, तो आइए हज़रत सैयदना फारूक आज़म का वाक़या बताकर मैं हज़रत शोहदाए करबला पर बात रखें। हज़रत उमर बिन खत्ताब वो हैं, अल्लाह के हबीब ने मांगा कि है अल्लाह इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुझे उम्र अता फरमा। आप की दौर खिलाफत का एक वाक़या बताकर जो तवील में वक्त नहीं लेना है कि आपकी ज़िंदगी वो उमर बिन खत्ताब जिनके आप फरमाते हैं कि उमर हलाक हो जाता अगर मौला अली ना होते। साथियों ने कहा वो कैसे? कहा कि हर फैसले के पीछे, मेरी कामयाबी के पीछे, मेरी आज 22 लाख मुरब्बा मील में जो हुकूमत है उस कामयाबी के पीछे अगर कोई है तो हज़रत अली के मुताबिक करबल्लाहुल करीम है। वो फारूक आज़म एक मर्तबा गश्त कर रहे हैं, रात में कोई मेरी सल्तनत में कोई भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं, तो आप एक घर के सामने से गुजर रहे हैं तो अंदर सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी साउथ जोन हैदराबाद की जानिब से आज एक फ्री मेडिकल कैंप संजरे फंक्शन हॉल वाक़े एतबार चौक में मुनक़िद हुआ, जिसमें यशोदा अस्पताल के डॉक्टर्स ने बेहतर खिदमात अंजाम देते हुए मरीजों की तशख़ीस की। इस मौके पर पीस कमेटी के मेंबरान व दीगर मौजूद थे। निर्मल जिले के भैंसा आईपी गेस्ट हाउस में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने आज भैंसा शहर के मुख्तलिफ वार्डों के 11 मुस्लिम इस्तिफादा कुनिंदगान में इलाज व मुआलजे के लिए सीएम रिलीफ फंड के तहत मंजूरा रकम 7,16,000 रुपये पर मबनी चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर टीआरएस कायदीन जिनमें एएमसी चेयरमैन पी कृष्णा, टाउन जनरल सेक्रेटरी टी रामू, सूरी नारायण, शेख महबूब पाशा, खालिद खान, मोहम्मद इकबाल, सैयद आला हाशमी, साजिद लक्की और सैयद इरफान के अलावा दीगर मौजूद थे। आखिर में इस्तिफादा कुनिंदगान ने रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी और वज़ीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर किया। एमएलए साहब जी विठल रेड्डी साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने दवाखानों में परेशान हाल उनकी तहरीर से खिदमत की और उनको जो मदद फराहम की है उसकी वजह से बहुत सारे घर बिकने से या फिर उनकी परेशानियां बढ़ने की वजह से वो बच गए। इसलिए मैं विठल साहब से सीएम साहब से बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला इनको और तरक्कियात से नवाजे और उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बासर का किया दौरा और ट्रिपल आईटी के तलबा से की मुलाकात और हॉस्टल के इंतजामात का लिया जायजा। तेलंगाना कांग्रेस कायद डॉक्टर श्रावण अपने हामियों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। किशन रेड्डी व दीगर कायदीन ने किया पार्टी में इनका इस्तकबाल। सैबराबाद पुलिस ने पहले मरहले के तहत ट्रैफिक टास्क फोर्स टीम का किया आगाज। रियासती वजीर ई दयाकर राव के भाई ई प्रदीप टीआरएस पार्टी को कहा अलविदा। आज और कल तेलंगाना में शदीद बारिश का इम्कान, कुछ अजला के लिए रेड और कुछ अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। शहर के कोम्पल्ली में एक एटीएम को तोड़कर सरक़े की वारदात दी गई अंजाम, पुलिस सारिकों की तलाश में मसरूफ। निर्मल जिले में सरपंच कनीज फातिमा का काबिल सताइश कारनामा, स्कूल टीचर गैर हाजिर रहने पर खुद बन गई टीचर।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।